एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो बट लर्न फ्रॉम इट। सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ। तो वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है। उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशन जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है, समझ गए। और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है, गणपति डांस है, दे धनाधन नाच रहा है, मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बना। करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अरबोपति भी मिल जाएंगे। आप समझ गए। तो ये नजर है देखने की। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना, उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को। हमारे बाबा जी थे इशफाक साहब। इशफाक साहब कमाल इंसान थे। इशफाक साहब से हमने बड़ा कुछ सीखा, लाइव बैठ के सीखा, सवाल पूछा करते थे। एक दिन कहने लगे कि यार एक दफा मैं, इशफाक साहब और बानो आपा बताने लगे कि एक दफा कहते हैं जी हम अपने बुजुर्ग के पास चले गए, जिनको वो अक्सर जाविया में बाबा जी कहा करते थे, नूर वाले बाबा जी, उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा इशफाक अहमद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क बढ़ जाए तो एक काम जरूर करो। उन्होंने कहा जी बताइए क्या करें। उन्होंने कहा जी अपने रिस्क को धो के खाया करो, जो रिस्क होता है उसे धो के खाया करो। तो कहते नहीं मैं समझा शायद दाल को जैसे धोते हैं, चावलों को पानी में भिगोते हैं, आटे को जोन सा वो पीसने के बाद गूंद लेते हैं, तो इसके नाम धोना है। उनका नहीं 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 नहीं, रिस्क धुलता तब है जब अपने रिस्क में से आप किसी को खैरात कर देते। बांटने वाले का रिस्क पाक हो जाता है, जमा करने वाले का रिस्क पाक नहीं होता। तो पहला सीक्रेट मैंने आपको बेटा बता दिया, अगर तरक्की करनी है तो आप मंडी बाउद्दीन में बैठ के एक नियत पक्की कर दो कि या बारी ताला अगर मुझे तू मकाम मर्तबा और ओहदा देगा तो मैं अपने कर्म पे, जो तूने मुझ पे कर्म किया होगा, उस कर्म में दूसरों को शामिल करूंगा। अपने लिए जीने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता, दूसरों के लिए जीने वाला तरक्की करता है। सो पहला सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो क्या है, शेयरिंग में बरकत है। दूसरा सीक्रेट आपको मैं शेयर कर दूं, मेरी आज 40 साल के करीब जिंदगी है, मैंने ढूंढा है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग, सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, किसी के किसी महाज में मैंने जिंदगी में कामयाब होते उन लोगों को ज्यादा देखा है जो पढ़ाई में इतने लायक नहीं थे लेकिन उनको खुद पे इत्मीनान ज्यादा था। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। दूसरा सीक्रेट मैंने शेयर कर दिया, वो क्या है कि आपकी खुद एतमादी आपको आगे लेके जाती है। अक्सर कहा जाता है कि अगर नंबर आने हो तो ज़हीन के इतने नंबर नहीं आते जितने यकीन वाले के नंबर आते हैं।